हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस कोचिंग में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि ये ट्रिक आपको समझ में आ सके और आप आसानी से घनमूल क्यूब रूट निकाल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक नंबर है 79,507 यानी कि 79,507। इसका हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो 10 तक घनमूल दिख रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए, आपको पहले से याद भी होंगे। एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64, पाँच का क्यूब 125, छः का क्यूब 216, सात का क्यूब 343, आठ का क्यूब 512, नौ का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये 10 तक क्यूब आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जिस भी संख्या का आपको क्यूब रूट निकालना है उस संख्या को आपको क्या कर लेना है? लिख लेना है। तो मैं इस संख्या को सबसे पहले लिख लेता हूँ। अब आपको क्या करना है कि इकाई अंक की तरफ से तीन तीन अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो हमारा पहला जोड़ा ये हो जाएगा 507, इसमें 3 अंक हो गए, और दूसरा जोड़ा हमारा हो जाएगा 79 79 का। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका एक अंक बचता है तो एक अंक का जोड़ा हो जाएगा, दो अंक बचते हैं तो दो अंकों का हो जाएगा, और तीन अंक बचते हैं तो तीन अंकों का हो जाएगा। ठीक है, पहला जोड़ा आपका 3 का होना जरूरी है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका पहला जोड़ा आया है 507, उसमें आपको ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है, हमारे पास में 7 है। अब आप ये देखिए कि किसके क्यूब में भी इकाई का अंक 7 आता है। तो हम देखेंगे कि 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, और 27 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 आ रहा है। 3 का क्यूब 27, उसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमारे घनमूल का इकाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 27 में भी इकाई का अंक 7 आ रहा है, और हमारे यहाँ पे भी इकाई का अंक 7 आ रहा है। तो एक हमारा यह आंसर हो गया। अब दूसरा हमारा जोड़ा जो हमारे पास में है वो है 79 यानी कि 79 है। अब आपको ये देखना है कि किसका क्यूब जो है वो 79 से छोटा है और किसका क्यूब 79 से बड़ा है। तो हम देखेंगे कि 4 का क्यूब 64 जो होता है वो इससे छोटा है, और 5 का क्यूब 125 से बड़ा है। तो हमको छोटा वाला लेना है, यानी कि 4 का क्यूब मतलब 4 लेना है। तो हमारा आंसर आ चुका है 79,507 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी आपको वही करना है, सबसे पहले उस नंबर को लिख लेना है। तो मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ 15,625 को। अब आपको क्या करना है? इकाई अंक की तरफ से तीन तीन अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा हमारा ये हो जाएगा और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो जाएगा। अब ये देखना है कि जो पहला जोड़ा आपका बना है उसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक कितना है आपके? इसमें 5 है। अब आप ये देखिए कि किसके क्यूब में भी इकाई का अंक 5 आता है। तो हम देखेंगे कि 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, और उसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है और उसमें भी इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125, उसमें भी इकाई का अंक 5, और यहाँ पे भी इकाई का अंक 5 है। अब दूसरा जोड़ा हमारे पास में क्या है? 15 है। अब आपको ये देखना है कि किसका क्यूब 15 से छोटा है और किसका बड़ा है। तो हम देखेंगे कि 2 का क्यूब 8 है जो इस 15 से छोटा है, और 3 का क्यूब 27 से बड़ा है। तो हमको छोटा वाला लेना है, यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा 15,625 का क्यूब रूट। चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि ये ट्रिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो हमारे पास में जो नंबर है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस भी संख्या का आपको क्यूब रूट निकालना है उस संख्या को आपको लिख लेना है। तो पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इस संख्या को लिख लेता हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है? इकाई अंक की तरफ से तीन तीन अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो पहला जोड़ा हमारा ये हो गया, और दूसरा जोड़ा हमारा ये हो गया इसमें। ठीक है, पीछे भी 3 अंक बच रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। अब मैं जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि पहले आपको ये देखना है कि जो पहला जोड़ा आपके पास में आया है उसमें इकाई का अंक कितना है? कितना है? 8 है। अब आप ये देखिए कि किसके क्यूब में भी इकाई का अंक 8 आता है। तो हम देखेंगे कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, मतलब उसमें इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो हमारा पहला इकाई का अंक, घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है जो आपके इस वाले इकाई के अंक के अंदर भी आ रहा है। अब आपको दूसरा जोड़ा लेना है। दूसरा जोड़ा क्या है? 373 है। अब आपको ये देखना है कि किसका क्यूब 373 से छोटा है और किसका बड़ा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 7 का क्यूब है 343, वो तो इससे छोटा है, और 8 का क्यूब 512 इससे बड़ा है। तो हम कौन सा लेंगे? छोटा वाला लेंगे, यानी कि 7 का लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा इसका क्यूब रूट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी आपको वही करना है। सबसे पहले आप नंबर को लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे नंबर को लिख लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है? इकाई अंक की तरफ से तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। तो ये हमारा पहला जोड़ा हो गया, ये हमारा दूसरा जोड़ा हो गया। अब आप ये देखिए कि पहले जोड़े में इकाई अंक क्या है? 4 है। किसके क्यूब में भी इकाई अंक 4 आता है? तो देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, और उसमें भी इकाई अंक क्या आता है? 4 आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। और अब दूसरा जोड़ा हमारे पास में क्या है? 830 है। अब ये देखिए कि किसका क्यूब 830 से छोटा है और किसका क्यूब 830 से बड़ा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 9 का क्यूब 729 जो है वो तो इससे छोटा है, और 10 का क्यूब 1000 क्या है? इस 830 से बड़ा है। तो हमको छोटा लेना है, यानी कि 9 को ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 94 हो जाएगा।
तो इस तरह से आप कुछ ही सेकंडों के अंदर क्यूब रूट निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी। धन्यवाद।